सुना है आप क्षेत्र के युवाओं के मसीहा हैं। आपके पीछे एक बड़ी युवा शक्ति है, आप उनके लीडर माने जाते हैं। सवाल नंबर पहला, युवा नेता सुरेंद्र सिंह। सुना है आप क्षेत्र के युवाओं के मसीहा हैं, आपके पीछे एक बड़ी युवा शक्ति है, उनके लीडर माने जाते हो। उनके हक में किए गए कोई 10 काम बताइए आप अभी तक। सवाल नंबर दूसरा, युवा नेता सुरेंद्र सिंह, आप क्षेत्र के युवाओं का भविष्य किस तरह देखते हैं? कोई 5 समाधान बताइए, सॉल्यूशन बताइए कि आप क्षेत्र के युवाओं का आगे भविष्य कैसे देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा, आप आगे के दशक में क्षेत्र के कितने युवाओं को इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर बनाकर खुद का बैकग्राउंड बनवा सकते हैं और कैसे, या अपनी पार्टी के झंडे उठवाने का ही काम करेंगे आप? सवाल नंबर चौथा, युवा नेता सुरेंद्र सिंह, जब से आप सत्ता में आए हैं तब से क्षेत्र के कितने युवाओं को आपने सक्षम बनाया है? सवाल नंबर 5वां, आप अपनी पार्टी के लिए क्षेत्र के युवाओं का इस्तेमाल करते हैं या देश की उन्नति के लिए? क्या आप उनका भविष्य भांपना उचित नहीं समझते हैं? और देश से पहले धर्म को कैसे बड़ा मानते हैं आप और क्यों? सवाल नंबर 6वां, युवा नेता सुरेंद्र सिंह, अगर आप क्षेत्र की युवा शक्ति को साथ ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे आपकी पार्टी को ही फायदा हो रहा है। हम कैसे समझे कि आप क्षेत्र के युवा आबादी की तरक्की चाहेंगे और कैसे? कोई 2 कारण बताइए। सवाल नंबर 7वां, जब से आप युवा नेतागिरी में आए हैं तब से श्योपुर क्षेत्र में आपके द्वारा कितना विकास कराया गया है, बताइए जरा। सवाल नंबर 8वां, श्योपुर क्षेत्र में आप अपनी पार्टी से नजर हटाकर युवा नेता सुरेंद्र सिंह ये बता दीजिए, कोई 5 काम बता दीजिए जो किए हो आपने अभी तक इस क्षेत्र के लिए। सवाल नंबर 9वां, सुरेंद्र सिंह, हम आपसे आपका कार्यकाल तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आपने इस क्षेत्र के युवाओं का इस्तेमाल करके अब तक कितना मोटा पैसा बनाया है? सवाल नंबर 10वां, चलो अब हम जानते हैं कि आप क्षेत्र के युवाओं की समस्या सुनना चाहेंगे या अपनी पार्टी से मतलब क्षेत्र के संगठित युवाओं के साथ आप चलना चाहेंगे? तो चलिए समाधान खोजने पर भरोसा करें। सवाल नंबर 11वां, क्या हम श्योपुर क्षेत्र के लिए एक ऐसा मंच तैयार करें जहां क्षेत्र का सभी संगठित युवा आकर अपने खुले विचार साझा कर सके
उसके लिए हमें लीडरशिप मजबूत करने पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी वन लीडर वन डायरेक्शन। सवाल नंबर 12, हम आप और क्षेत्र के 1 लाख से अधिक युवा कैसे इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर बनकर सक्षम बनने लायक हो, इस पर हमें विशेष काम करने की जरूरत है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। डिस्क्लेमर, आज लाइव वीडियो जोखिम के अधीन है। इसमें दिखाए गए सभी मुद्दे एक विचारधारा की मदद करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति का समुदाय, संगठन या जाति का समुदाय के विरुद्ध नहीं है, नहीं है किसी धर्म, जाति या विशेष राजनीति को चलाया जा रहा या कोई प्रोग्राम है। ये मानवता को दर्शाने का एक छोटा सा माध्यम है जो सच्चाई को दर्शाने का कार्य कर रहा है। आजाद कोई व्यक्ति या कोई सिंगल पर्सन नहीं है, अभी तो ये एक सोच के रूप में कार्य करता है। आजाद लाइव एक सामान्य ढंग से पेश किए गए कंटेंट के आधार पर एक सामान्य मानने की विचारधारा जैसी है। इसके लिए किसी भी तरह की पार्टियों की सरकार बैठे उसकी वर्तमान स्थिति से रहेगी। ये मानवता को साक्षर या जागरूक करने का एक बहुत बड़ा विशाल कारण बन सकती है। तो ज्यादा लोग इस भारत का हिस्सा बने और भारत को अखंड बनाए रखने में अपनी सदा याद रखें। लाइव किसी भी व्यक्ति का विचारधारा का विरोध नहीं करती है, वह हर प्रकार की समस्या का हल खोजने पर भरोसा करती है। सत्यमेव जयते। लाइव देश हित में लिए गए वर्तमान सरकार को प्रतिनिधि में अपना पक्ष रखने के लिए आवाज उठा सकती है। ये 150 करोड़ वासियों के हित में हो ऐसे फैसलों नियम कानूनों की हितग्राही बन सकती है। लाइव को किसी विशेष पदाधिकारी को किसी भी तरह की पाबंदी में नहीं रखा जा सकता है। ये अपनी पॉलिसी की स्वयं ही करता है। इसे सामाजिक संगठनों से जागरूकता से चलाया जा रहा है। लाइव में राष्ट्रीय सर्वोपरि है, वसुधैव कुटुंबकम। जो रैपिड फायर क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर आपको अपने जीवन से संबंधित कुछ 10 ऐसे सवाल हमारे द्वारा पूछे जाएंगे जो आपको हमको बताने पड़ेंगे, जिससे हमको आपको समझने में लगभग आसानी होती है कि आपकी जीवन शैली क्या है, आपकी जीवन शैली किस तरह चलती है। तो जो जीवन को भांपने की चीज़ें होती है वो रैपिड फायर क्वेश्चन के अंदर आती है। तो हमारा जो 10वां सवाल होता है वो यही होता है कि हम जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी संगठित और पार्टियों के लोग आ रहे हैं, उनसे हम 10 वो सवाल पूछे जो उनके जीवन से संबंधित है। तो युवा नेता सुरेंद्र सिंह, आप आपके जीवन से संबंधित वे 10 चीज़ें हमें बता सकते हैं जिससे हमको आपको समझने में आसानी होगी। और हमारी लाइव यानी आजाद लाइव के द्वारा पूछे गए अगर कोई सवालों से आपको ठेस पहुंचती है या फिर आप इन सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं, तब भी आपका हमारी आजाद लाइव में स्वागत है। हम आपसे ये सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्षेत्र का जो संगठित युवा है एक हो और सही दिशा के अंदर, कार्य प्रणाली के अंदर बहे और लीडरशिप के अंदर आप एक बेहतरीन युवा शक्ति के लीडर माने जाते हो। इसलिए आपको क्षेत्र के युवाओं की तरक्की में सहयोग करना चाहिए। हमारे द्वारा आपसे जो पूछे गए सवाल हैं, आप उनका आंसर अगर जल्द जल्द हमें दे सके और क्षेत्र की युवाओं को तरक्की की ओर आगे अग्रसर करने में मदद करे, तो आज़ाद लाइव आपका हमेशा आभारी रहेगी। जो रैपिड फायर क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर आपको अपने जीवन से संबंधित कुछ 10 ऐसे सवाल हमारे द्वारा पूछे जाएंगे जो आपको हमको बताने पड़ेंगे, जिससे हमको आपको समझने में लगभग आसानी होती है कि आपकी जीवन शैली क्या है, आपकी जीवन शैली किस तरह चलती है। तो जो जीवन को भांपने की चीज़ें होती है वो रैपिड फायर क्वेश्चन के अंदर आती है। तो हमारा जो 10वां सवाल होता है वो यही होता है कि हम जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी संगठित और पार्टियों के लोग आ रहे हैं, उनसे हम 10 वो सवाल पूछे जो उनके जीवन से संबंधित है। तो युवा नेता आप आपके जीवन से संबंधित वे 10 चीज़ें हमें बता सकते हैं जिससे हमको आपको समझने में आसानी होगी। हमारी लाइव यानी आजाद लाइव के द्वारा पूछे गए अगर कोई सवालों से आपको ठेस पहुंचती है या फिर आप इन सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं, तब भी आपका हमारी आजाद लाइव में स्वागत है। हम आपसे ये सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्षेत्र का जो संगठित युवा है एक हो और सही दिशा के अंदर, एक कार्य प्रणाली के अंदर बहे और लीडरशिप के अंदर आप एक बेहतरीन युवा शक्ति के लीडर माने जाते हो। इसलिए आपको क्षेत्र के युवाओं की तरक्की में सहयोग करना चाहिए। हमारे द्वारा आपसे जो पूछे गए सवाल हैं, आप उनका आंसर अगर जल्द से जल्द हमें दे सके और क्षेत्र की युवा तरक्की की ओर आगे अग्रसर करने में मदद करे, तो आज़ाद लाइव आपका हमेशा आभारी रहेगी। और युवा शक्ति पर हमें क्षेत्र के विकास के लिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे आगे के आने वाले दशक के अंदर इन युवाओं के बेहतरीन भविष्य की कल्पना कर सके। न तो हमारे क्षेत्र के अंदर लीडरशिप मजबूत है, न ही हमारे क्षेत्र के अंदर शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, न ही हमारे क्षेत्र के अंदर जो है हेल्थ यानी स्वास्थ्य का भी बहुत घटिया और बहुत ही गिरी स्थिति का स्वास्थ्य सिस्टम है। तो उस पर तो गवर्नमेंट का ध्यान देना है। अभी आपकी वर्तमान सरकार तो है नहीं, लेकिन आप एक बेहतरीन युवा शक्ति के लीडर माने जाते हैं, इसलिए आपको युवाओं की
जो संगठित दिशा और अच्छी कार्यप्रणाली के अंदर ये एक हो और एक सही दिशा के अंदर बहे, उसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने की आवश्यकता है। तो हमारे द्वारा जो पूछे गए सवाल है आप उनका जवाब दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुना है आप क्षेत्र की जो बड़ी युवा आबादी आती है, जो बड़ी शक्ति आती है, वो आपसे जुड़ी हुई है, यानी काफ़ी लंबे समय से वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, वो आप पर भरोसा करती है कि आप एक बेहतरीन लीडर हैं। तो आप उनको एक बेहतरीन मार्ग दिखाएंगे, एक सही दिशा दिखाएंगे, जिससे वे अपने भविष्य की ओर अग्रसर सही दिशा के अंदर बढ़ सके। तो उसके लिए आप बेहतरीन लीडर है, मसीहा है, बहुत बड़ी युवा शक्ति है आपके पीछे। युवा जिधर होते हैं उधर ही तरक्की देश की, दुनिया की और क्षेत्र की हो जाती है। इसलिए युवाओं को साथ लेना सबसे बड़ी आपके लिए आपकी पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। तो आपने अभी तक क्षेत्र के युवाओं के लिए इसे क्या काम किए, कितने काम किए हैं? कोई 10 काम अगर आप हमें बताने का कष्ट करें तो हमारी जो जनता है, हमारी जो पब्लिक है, वो आपके ऊपर एक ईमानदारी का, यानी एक होनेस्ट लीडर्स का भरोसा कायम रखेगी। और अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं दे पाते तब भी हम आपका स्वागत करते हैं। और जो हमारे क्षेत्र के ये संगठित लाख से ज़्यादा युवा आते हैं, आप उनका भविष्य किस तरह देखते हैं? उनके अगर आप सॉल्यूशन हमें बताने का कष्ट करें तब भी हम आपके आभारी रहेंगे। क्यों? क्योंकि आज़ाद लाइफ सॉल्यूशन यानी समाधान पर भरोसा करती है, ना कि प्रॉब्लम समस्या पर। समस्या प्रॉब्लम जीवन का एक रुकावट है, वो हर किसी को पार करनी होती है। और हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए तो कितनी बड़ी समस्या है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा मंच नहीं है जहाँ पर एक संगठित दिशा आकर अपने खुले विचार प्रस्तुत कर सके। उसके लिए भी हमने एक डिजिटल शोपुर की पहल चलाई हुई है। उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा है भाग ले रहे हैं और अपने यहाँ कम्युनिटियाँ तैयार कर रहे हैं, जिससे हम क्षेत्र के लिए एक बड़ा पब्लिकली मंच बनाएं। वो मेरा तेरा इसका उसका नहीं, वो सबका होगा, जहाँ पर सभी आकर अपने खुले विचार प्रस्तुत कर सके। तो उसके लिए भी आप हमें सहयोग करें, तो उसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। आगे के दशक में हम युवाओं का, जो क्षेत्र के युवा हैं, उनका भविष्य कैसे देखते हैं? यानी जो पिछला दशक निकल गया है, जो निकल गया है फास्ट यानी भूतकाल, उसे तो हम सुधार नहीं सकते, न ला सकते उसे वापस। लेकिन वर्तमान स्थिति को एक सही दिशा के अंदर हम सही कार्य दिशा प्रणाली के अंदर बहाते हुए हम अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो उसके लिए आगे के जो दशक है हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए, वो कैसा रहने वाला है, हमारे क्षेत्र के लिए कैसा रहने वाला है, अगर उसके बारे में भी आप थोड़ा विचार यहाँ पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें तो हम समझेंगे कि आपने युवाओं की जो तरक्की है उसके अंदर कहीं ना कहीं सहयोग दिया है। और आगे का जो समय है, आगे के जो साल है, आगे का जो आने वाला दशक है, उनके अंदर हमारे श्योपुर क्षेत्र के जो युवा आते हैं उनका बैकग्राउंड या कुछ ऐसा खुद का सक्षम बनाकर उनका कुछ खुलवाने का या कुछ बनवाने का या कुछ उनका करवाने का आप मदद करें, तो युवा आपके साथ हमेशा ऑनेस्ट तरीके से जुड़ा रहेगा। और कितने युवाओं का आप बैकग्राउंड बनवा सकते हो, उनको कितना इंडिपेंडेंट बनाकर उनका खुद का कंपनी स्टार्टअप या किसी अच्छी कार्य प्रणाली की दिशा के अंदर आप उनका भविष्य देखते हो, या फिर अपनी पार्टी के झंडे उठवाने के लिए ही आप इन क्षेत्र के युवाओं का इस्तेमाल करना उचित समझते हो। तो हमने इन चीज़ों के सवाल भी आपके सामने प्रस्तुत करे हैं। यह आपके लिए एक चैलेंज भी हो सकता है, यह आपके लिए एक बहुत गहन तरीके से सोचने का विचार भी हो सकता है। तो आप इन सभी सवालों बड़े ही बेहतर तरीके से जवाब देंगे, ये हम समझते हैं। और जब से आप सत्ता में आए तब से आपने कितने क्षेत्र के युवाओं को इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर बनाकर कुछ काबिल बना दिया है। अगर आप उनका भी प्रतिशत रेट यानी लगभग हमें बताने का कष्ट करें तो भी हम आपके आभारी रहेंगे। जब से आप सत्ता में आए हैं, यानी जब से आप युवा नेतागिरी के अंदर आए हैं, तब से आप पार्टी के लिए क्षेत्र के युवाओं का इस्तेमाल करते हैं। चलो मान लिया कि आप अपनी पार्टी के लिए क्षेत्र के युवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो आप उनका भविष्य कैसे देखते हैं? या अपने देश की उन्नति के लिए उनका भविष्य भांपना उचित नहीं समझते हैं आप? और देश से पहले धर्म को कैसे बड़ा मानते हैं आप, और क्यों? इसके ऊपर भी हमने आपके सामने सवाल रखा है। अगर आप इसका जवाब देना उचित समझे तो दे दीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल की जब हम और चलते हैं तो युवा शक्ति का ही आता है कि जो क्षेत्र की इतनी बड़ी युवा शक्ति को साथ ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे आपकी पार्टी को फायदा हो रहा है। और हम कैसे समझे कि आप जो क्षेत्र की युवा आबादी है उनकी तरक्की की चाहेंगे? कोई 2 कारण, जो क्षेत्र के युवा आबादी है उनकी आप तरक्की चाहेंगे, उनके अगर कोई 2 कारण भी आप हमें बताने का कष्ट करें तब भी हम आपके आभारी हैं। जब आप युवा नेतागिरी के अंदर आए हैं
ये जब से आपने श्योपुर क्षेत्र में आपके द्वारा कितना विकास कराया गया है, बताइए तो ज़रा। तो ये भी एक सवाल है। श्योपुर क्षेत्र में आप अपनी पार्टी से नज़र हटाकर कोई पाँच काम वे बता दीजिए जो किए हो अभी तक आपने इस क्षेत्र के लिए, इस श्योपुर क्षेत्र के लिए, इन युवाओं के लिए, जिससे लोग कह सके कि हाँ कुछ अच्छा काम हुआ है। आपकी जो अध्यक्षता है, आपकी जो पार्टी है उसके द्वारा, तो हम कहीं ना कहीं उन कामों को भी इस लाइव पर लोगों को दिखाना उचित समझेंगे कि भैया इन जो पार्टी है, इन लीडर्स है, इन जो इनके द्वारा किया गया है, वे भी बताना उचित समझते। अगर वो किया गया है तो, अगर वो सही है तो, अगर वो रियलिटी है तो, नहीं तो हम किसी के जो प्रमोशन है वो करने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर। तो हम आपसे आपका जो जब से वर्तमान स्थिति तक अगर फास्ट से, यानी अभी तक आपका जो कार्यकाल रहा है वह तो नहीं पूछेंगे, उससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन आपने इस क्षेत्र के जो संगठित युवा है उनका इस्तेमाल करके अभी तक कितना मोटा पैसा बनाया है, बता दीजिए थोड़ा। तो हमें भी अनुमान लग जाएगा कि कुछ है दम युवाओं में, तो हम भी कोशिश कर लेंगे। तो वैसे हम आपका कार्यकाल नहीं पूछेंगे कि आपको जो कार्यकाल मिला है कब से मिला है, क्यों मिला है, कैसे मिला है, वो आपका है, वो आप जानो उसके बारे में। हमें तो बस इतना बता दीजिए, आपकी जो क्षेत्र के लाखों संगठित युवा है उनका आपने पार्टी के लिए इस्तेमाल किया है, तो उनका इस्तेमाल करके आपने अब तक कितना मोटा पैसा बनाया है। पैसा तो बनाया है, बताइए। चलो हम सॉल्यूशन की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि सवाल इतने हो गए हैं कि अभी तक आपको अगर इस लाइव एक सेक्शन के अंदर ही मिल जाएंगे वो सभी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और इतने सवालों का जवाब देना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम किसी के लिए मुश्किल नहीं खड़ी करना चाहते हैं, लेकिन सवाल पूछना हमारा काम है और वह हम करते रहेंगे। और आगे भी ऐसे ही धड़ सवाल आपके सामने आएंगे और उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। तो चलो हम सॉल्यूशन पर बात करते हैं कि अब आप इस क्षेत्र के जो संगठित युवा है, क्या आप उनकी समस्या सुनना चाहेंगे या अपनी पार्टी से ही मतलब क्षेत्र के जो सभी संगठित युवा है उनके साथ आप चलना चाहेंगे? तो चलिए फिर समाधान यानी सॉल्यूशन खोजने पर भरोसा करें। क्यों? क्योंकि हमारे क्षेत्र के अंदर पहले कुछ 70 या 72 हज़ार ही हमारे क्षेत्र के अंदर युवा आते थे, लेकिन जो अभी का जो सर्वे और मैंने एनालिसिस करके जो डाटा निकाला है, यानी 2023 की रिपोर्ट तो पहले 72 हज़ार थी, लेकिन जैसे ही 2024 के अंदर अभी का वर्तमान स्थिति का जो डाटा निकाला गया है वो 1 लाख से ज़्यादा हमारे क्षेत्र के अंदर जो युवा आते हैं। तो इन युवाओं का भविष्य हम कैसे देखते हैं, इन युवाओं की संगठित शक्ति को हम क्यों साथ नहीं ले रहे हैं, या फिर अपनी पार्टी, संगठन या इन चीज़ों से ही हमें मतलब है। तो इनको साथ लेकर हम इनकी समस्या को सुलझाने पर और इनके साथ चलने पर हमें भरोसा करना चाहिए। और श्योपुर क्षेत्र के लिए एक ऐसा मंच तैयार करना चाहिए, किसी पार्टी का होगा न किसी कोई संगठन का होगा, वो एक पब्लिकली प्लेटफॉर्म होगा और वो वहाँ पर सभी, चाहे उसके पास कोई पद भी ना हो, फिर भी वो अपने आकर खुले अच्छे विचार है तो वो प्रस्तुत कर सके। तो उसके लिए हमें काम करना चाहिए। तो क्षेत्र के लिए हम एक ऐसा मंच तैयार करें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहाँ पर सभी लोग, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी संगठन से हो या किसी भी अन्य चीज़ से आता हो, अगर वो थोड़ा शिक्षित है, अच्छी उसकी थिंकिंग है, अच्छे उसके विचार है, तो वो वहाँ पर आकर खुले आज़ादी से साझा कर सके। और हमारे क्षेत्र को एक डिजिटल श्योपुर बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा हर युवा सहयोग कर सके, उसके लिए एक डिजिटल पहल चलाई जा रही है, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भाग लीजिए और इसको आगे बढ़ाकर एक सभी युवाओं के लिए जो लाखों की तादाद में आते हैं हमारे क्षेत्र के अंदर, अगर इनका फ्यूचर डेवलप करा दिया जाए, इनका जो बैकग्राउंड है वो बना दिया जाए, तो सोचो हमारे क्षेत्र की, जो श्योपुर क्षेत्र की वैल्यूएशन है वो कितनी होगी। और लोग गर्व से कहेंगे कि ये एक क्षेत्र है जहाँ पर कंपनियों का बोलबाला है, जहाँ पर स्टार्टअप का बोलबाला है, जहाँ पर हर युवा कुछ ना कुछ करने की ठान रहा है और ना कि नौकरियों के भरोसे बैठकर अपना समय और अपनी जो युवा शक्ति है उसको खपा रहा है। तो इसके लिए एक श्योपुर के क्षेत्र के लिए एक ऐसा मंच तैयार करना चाहिए, इस पर हमें सभी को विशेष ध्यान देना चाहिए। अगले सवाल की तरफ जब हम और आप और इस क्षेत्र के 1 लाख से ज़्यादा युवा ऐसा क्या करें हम क्षेत्र के अंदर जो ये सक्षम हो, बनने लायक हो, कुछ सक्षम बनने लायक बने। तो इस पर अगर बेस से चीज़ चलेगी तो काम नहीं चलेगा।
अगर हर लीडर सॉल्यूशन ढूंढने पर भरोसा करेगा तो निश्चित ही क्षेत्र के लाखों युवाओं का भविष्य निर्माण होगा। और अगर फेसबुक पर इसकी बुराई उसकी बुराई, फलाना ढिकाना पार्टी नेतागिरी, तो भैया इससे ही ले लो, इसी को ले लो, तुम्हारे लिए तो यही सब कुछ है। तुमको युवा क्षेत्र के जो युवा है उनकी पड़ी ही नहीं है, उनकी जो युवा शक्ति है वो खप रही है और तो आप उनका इस्तेमाल किए जा रहे हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए क्षेत्र के लिए आपको सहयोग करने की आवश्यकता है और सभी को सॉल्यूशन यानी समाधान खोजने पर भरोसा करने की जरूरत, तो उस पर सभी को विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आज के सेक्शन में हमारे द्वारा अगर आपको कोई सवाल ऐसा लगा कि ये आपके जो पक्ष है उसके अंदर नहीं आए, या फिर आपके द्वारा हमारे द्वारा जो आपको सवाल पूछे गए हैं, अगर कहीं ना कहीं आपको उसके अंदर कुछ लगा कि कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो उसके लिए भी हम आपका जो आज़ाद लाइव है उसके अंदर वेलकम करते हैं। लेकिन सवाल हम पूछेंगे, ये हमारा काम है और हम पूछते रहेंगे। और क्षेत्र के जो लाखों युवा है उनके साथ आज़ाद खड़ा है, इस बात को मत भूलना, ठीक है। और चलिए फिर समाधान खोजने पर भरोसा करें और श्योपुर क्षेत्र को एक डिजिटल श्योपुर बनाएं और क्षेत्र के जो लाख से ज़्यादा युवा आते हैं उनको एक संगठित और अच्छी कार्यप्रणाली की दिशा के अंदर बहाएं और सभी लीडर्स न एक दूसरे की टांग खींचे बल्कि हाथ पकड़े और सभी को ऊपर ले जाने में, यानी क्षेत्र का श्योपुर क्षेत्र नाम देश तक हम लेकर जाएं अच्छे कार्यप्रणाली के अंदर। इन सभी चीज़ों पर हमको विशेष ध्यान देना होगा और सरकार को प्रशासन को, संगठन को, पार्टियों को, नेताओं को, छात्रों को, सभी को एक संगठित होकर एक अच्छी कार्यप्रणाली दिशा के अंदर अपना अपना कुछ करना चाहिए, जिससे क्षेत्र अव्वल नंबर पर आए, अच्छी रैंकिंग पे आए, गर्व से कहे कि एक कुपोषित और एक जो है कि भैया बीमार जो है जिला नहीं है। यानी यहाँ पर वो लोग रहते हैं जो जिद्दी होते हैं, जो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हमेशा रहते हैं। और यह बड़े बड़े जो सिटी जाते हैं उनके अंदर भी हमारे श्योपुर क्षेत्र का नाम जाए। इसी कार्यप्रणाली के अंदर अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप यहाँ क्रिएट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा युवा शक्ति एक अच्छी खुद की इंडिपेंडेंट बनकर कुछ कर दिखाने का साहस और कुछ कर दिखाने की शक्ति को लेकर अपना बैकग्राउंड बनाने के लिए प्रयास करेंगे। प्रयास तब करेंगे जब एक बेहतरीन लीडर्स यहाँ पर होंगे। लीडर्स क्या कर रहे हैं, वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है, फेसबुक पर वो उसकी झाड़ रहा है, वो उसकी झाड़ रहा है, तो भाई इसी में लगे रहो, तुमको युवा शक्ति की कोई पड़ी ही नहीं है। फिर बोलोगे आज़ाद इतना कड़वा बोलता है, तो भाई आज़ाद का बोलना, आज़ाद केवल बड़े महंगे हैं तो समझो आपको मिल रहे हैं, तो भैया ये कड़वा तो बोलेगा। जब तक कड़वी दवाई आपको नहीं पिलाई जाएगी तब तक बीमारी नहीं मिटेगी। बीमारी को मिटना है तो दवाई पीनी पड़े, बीमारी को दूर भगाना है तो आज़ाद लाइफ की जो वीडियोज है यानी जो कंटेंट है उसको आपको पीना पड़ेगा, जो कड़वा कड़वा है बिल्कुल। लेकिन ये कहीं ना कहीं खुद के स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीने पर भरोसा करने वाली एक थिंकिंग है जो हर लीडर्स के अंदर होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि उसके इतने फॉलोवर है, उसके इतने सब्सक्राइबर है, उसकी इतनी पहचान है, ये ज़रूरी नहीं होता है। वर्तमान स्थिति के अंदर कौन कितना ज़्यादा पॉजिटिव सकारात्मकता से लोगों के लिए सोच रहा है, भलाई के लिए सोच रहा है, क्षेत्र की तरक्की के लिए सोच रहा है, वो होता है सही, ना कि जो निकल गया, कल का पता नहीं था हमें। इसलिए बेहतर बनो, सही बनो, अच्छे बनो और जितना हो सके उतना दूसरों की जो समस्या है उसको उधार लो, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप उनकी समस्या लो। बाकी खुद ही को कर बुलंद इतना, यानी खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी आकर खुद कहे बंदे से कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। यानी आज़ाद लाइव इतने सेक्शन निकाल देगी, इतनी लाइव निकाल देगी जिससे जितनी भी पॉलिटिक्स है, जितनी भी राजनीतिक है, जितने भी लीडर्स है क्षेत्र के लिए और जितने भी संगठन है, जितने भी जो बड़े बड़े प्रसिद्ध सोशल मीडिया चेहरे हैं, हर किसी के सामने सवाल प्रस्तुत करेगी कि आप यहाँ सोशल मीडिया को बेकार ही यूज मत करो और एक दूसरे की आस्था या एक दूसरे की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। यहाँ सॉल्यूशन निकालो, यहाँ तरक्की कैसे हो सकती है उस पर विचार करो। ये होता है एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक, और ये होती है आज़ाद थिंकिंग। ये होती है आज़ाद थिंकिंग जो मेरी तेरी इसकी उसकी नहीं होती है, वो एक आज़ाद जीव के अंदर बसती है। और
21वीं सदी के अंदर ऐसा कौन सा जीव होगा जो अपने जीव मात्र के आज़ादी नहीं चाहेगा। इसलिए आज़ाद थिंकिंग शुरू कर दीजिए और अभी कर दीजिए। तो श्योपुर क्षेत्र के वर्तमान जिला अध्यक्ष, भाजपा जिला अध्यक्ष, युवा नेता सुरेंद्र सिंह से हम यानी मैं आपका आज़ाद लाइव के सेक्शन के अंदर लगभग दर्जनों सवाल पूछे हैं। अगर वे इनका जवाब दे पाते हैं तो भी सही है, अगर वे उनका जवाब नहीं दे पाते हैं तब भी वह अपना पक्ष आज़ाद लाइव के अंदर रख सकते हैं, उसके उनका स्वागत करते हैं। तो इससे इस लाइव से कोई किसी भी तरह की धारणा न रखे और यहाँ पर सिर्फ विचार प्रस्तुत करना ही एक बहुमूल्य उद्देश्य है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें और भारत माता को सर्वप्रथम रखते हुए देश की तरक्की के लिए आज़ाद थिंकिंग चलाइए, विचार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बढ़ा दीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो दबी हुई है कंफर्ट जोन के अंदर उनकी मानसिकता फंसी हुई है वो निकले और आज़ाद थिंकिंग से एक आज़ाद परिंदे की तरह सोचे। क्योंकि खुले विचार, जब तक बड़ा सोचोगे नहीं तब तक बड़ा करोगे नहीं। खुले विचार प्रस्तुत करना हर जीव मात्र का अधिकार है और हम तो इंसान है भाई। कई लाख योनियों के बाद इंसान की जो जन्म मिलता है और फिर भी अगर बोले कि भैया दब जा, फिर भी बोले लोग कि मत कर, डर जा, तो ये तो गलत है ना यार, गलत है, ऐसा मत करो, ये गलत बात है। तो हमारा काम यहाँ तक ही था, आगे का काम अब आप लोग कर देना। मेरा काम है बनाकर डाल देना, आपका काम है अब इसको कितना आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हो इसको बढ़ा दो, शेयर कर दो। फेसबुक शेयर से चलता है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्षेत्र के लोगों तक ये लाइव जाएगी, निश्चित ही श्योपुर क्षेत्र का ग्रोथ होगा। और आगे आने वाले दशक में हमारा क्षेत्र हम किस लेवल पर, किस रैंकिंग पर देखेंगे, ये आज़ाद लाइव नहीं, हम सबको डिसाइड करना पड़ेगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डिस्क्लेमर, आज़ाद लाइव वीडियो जोखिमों के अधीन है। इसमें दिखाए गए सभी मुद्दे एक विचारधारा की भांति कार्य करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्तिगत समुदाय, संगठन या जातिगत समुदाय के विरुद्ध नहीं है या फिर तो किसी धर्म, जाति या विशेष राजनीति के उद्देश्य चलाया जा रहा शो या कोई प्रोग्राम है। यह मानवता को दर्शाने का एक छोटा सा माध्यम है जो सच्चाई को दर्शाने का कार्य कर रहा है। आज़ाद कोई व्यक्ति या कोई सिंगल पर्सन नहीं है, अभी तो ये एक सोच के रूप में कार्य करता है। आज़ाद लाइव एक सामान्य ढंग से पेश की गई कंटेंट के आधार पर एक सामान्य मानवीय की विचारधारा जैसी है। इसकी लड़ाई किसी भी तरह की पार्टियों की सरकार बैठे उसकी वर्तमान स्थिति से रहेगी। ये मानवता को साक्षर या जागरूक करने का एक बहुत बड़ा विशाल कारण बन सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस 9/11 भारत का हिस्सा बने और भारतवर्ष को अखंड बनाए रखने में अपनी अपनी हिस्सेदारी अदा करें। 9/11 लाइव किसी भी व्यक्तिगत विचारधारा का विरोध नहीं करती है, वह यह हर प्रकार की समस्या का हल खोजने पर भरोसा करती है। सत्यमेव जयते। 9/11 लाइव देश हित में लिए गए वर्तमान सरकारों के प्रति निर्णय में अपना पक्ष रखने के लिए आवाज़ उठा सकती है। ये 150 करोड़ भारतवासियों के हित में हो ऐसे फैसलों और नियम कानूनों की हितग्राही बन सकती है। 9/11 लाइव को किसी विशेष पदाधिकारी व किसी भी तरह की पाबंदी में नहीं रखा जा सकता है। ये अपनी पॉलिसी की स्वयं ही करता है। इसे सामाजिक संगठन और शिक्षा के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। 9/11 लाइव में राष्ट्रीय सर्वोपरि है, वसुधैव कुटुंबकम।